साथियों नमस्कार, मैं अक्षय लाल आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कल फिगर ऑफ काउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों को गिनना इस फिगर ऑफ काउंटिंग में। तो पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके थे कि जब रेखाएं हमारी त्रिभुज में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हों, और दूसरा पार्ट था कि जब लाइनें हमारी क्षैतिज हो तो किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा पार्ट हमारा था इन दोनों को मिक्स, यानी कुछ इस तरीके से अगर हो तो अगर इस फिगर में पूछा जाए, प्रश्न ये हो इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब ये फिगर दे दिया गया और पूछ लिया जाए कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो अब वही तरीका हम अपनाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ों ये दोनों लाइन जो है क्षैतिज लाइन, हम इसको भूल जाएंगे, तो हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। इसको हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 जिस तरीके से हम करते थे, और इसको हम जोड़ लेंगे। ये टोटल 10 आएगा, इसको जोड़ने पे 10 आएगा। अब जितने क्षैतिज लाइन है उसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने हैं इस फिगर में पता चल जाएगा कि इसमें जो है क्षैतिज लाइन 3 है, 1 2 3 3 क्षैतिज लाइन है, 3 का हम गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 30। तो टोटल 30 त्रिभुज। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 30। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। उसमें अगर ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए A B C और D, 30 दे देगा, 28 28 32 दे देगा, या 34 दे देगा, इस तरीके से दे देगा। और आपसे पूछ लेगा कि इस फिगर में, इस चित्र में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल 30। अगर हम काउंट करना चाहेंगे तो काउंट कर सकते हैं। पहले तो सिंगल सिंगल, एक त्रिभुज, 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला त्रिभुज चौथा, फिर ये सिंगल पांचवा, ये छठा, ये सातवां, उसी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा 8वां हो जाएगा, फिर ये 9वां, इधर 10 हो जाएगा, फिर ये 11। तो सिंगल सिंगल त्रिभुज तो हमारे 11 हो गए। लेकिन अगर हम 1 और 2 को मिला देंगे तो 12 नंबर त्रिभुज में बन जाएगा। और फिर 2 और 3 को मिलाएंगे, 2 और 3, ये एक त्रिभुज निकला, तो यहाँ से 13। फिर उसके बाद 3 और 4 को मिलाएंगे तो 14। उसी तरीके से फिर 1 2 3 को मिलाएंगे, यहाँ से लेके इसको मिलाएंगे तो 15। फिर 2 3 4 को मिलाएंगे तो 16। फिर उसके बाद एक बार 1 2 3 4 पूरा टोटल को मिला लेंगे तो यहाँ पे 17 त्रिभुज, यानी नए त्रिभुज हमें कितने मिले? 6 त्रिभुज ऊपर से। उसी तरीके से 6 यहाँ पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद नीचे 6, यानी 6 6 6 18 त्रिभुज। 18 त्रिभुज ये हो गए। फिर उसके बाद 11 त्रिभुज हमारे सिंगल सिंगल हैं। 8 1 9 1 1 2, टोटल 29 त्रिभुज। लेकिन एक त्रिभुज जो है हमारा ये बड़ा वाला पूरा, इसको हम काउंट करेंगे। बड़ा वाला हमारा 1 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 30 त्रिभुज, टोटल 30 त्रिभुज। साथियों एक नया क्वेश्चन है। अगर इसको हम कहा जाए कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो अब इसमें किस तरीके से लगाएंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 1 + 2 + 3 6। तो अब यहाँ पे देखेंगे कितनी क्षैतिज लाइनें हैं हमारी। एक क्षैतिज लाइन हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो 3 का सीधा सा यहाँ गुणा कर देंगे, आ गया 18। यही हमारे 18 त्रिभुज हो गए। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर हम काउंट करना चाहें, हम अपने तसल्ली के लिए काउंट करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है या मेथड हमारा सही है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं। अब इसको हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर शीर्ष से लेकर ये वाला एक त्रिभुज हो गया। उसी तरीके से ऊपर शीर्ष से लेकर ये वाला बीच वाला दूसरा त्रिभुज, फिर शीर्ष से लेकर इधर लास्ट वाला 3 त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद देखिए चौथा त्रिभुज हमारा कहाँ से बनेगा?
1 और 2 को मिलाने पे, यानी यहाँ से लेकर इन दोनों को मिलाने पर, यानी 1 और 2 को हमने मिला दिया तो चौथा त्रिभुज हमारा बन गया। फिर उसी प्रकार 2 और 3 को मिलाएंगे, यानी इस 2 और 3 को मिलाएंगे तो हमारा पांचवा त्रिभुज बन जाएगा। अब एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा? 1 2 3, तीनों को मिलाने पर जो बनेगा हमारा वो छठवा त्रिभुज बनेगा। यानी ऊपर शीर्ष से लेकर यहाँ तक 6 त्रिभुज बने। उसी प्रकार से नीचे बनेंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक बनेंगे, फिर बीच वाला, फिर इसी तरीके से 6 यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ बनेंगे, टोटल 18। इसमें एक नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इसमें एक जुड़ जाएगा लास्ट में, तो 6 त्रिक 18। तो ये हमारा मेथड फर्स्ट क्लास सही है। इसको हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, इसको जो हमारे ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जितने ऊर्ध्वाधर खाने हैं और जितने क्षैतिज हैं, ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या गिन लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद जितनी क्षैतिज लाइन है उसका हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर की तरफ, पार्ट नंबर 4। चौथा प्रकार हमारा कुछ इस तरीके से है। पार्ट नंबर 4 कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, यानी कैसे? यानी एक त्रिभुज है हमारा, इसके अंदर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरीके से है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर भी एक त्रिभुज है, तो इसकी संख्या कितनी होगी? अभी तो हम गिन सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से हो, काफ़ी बड़ा हो, तब हम उसको कैसे लगाएंगे? कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से हो फिगर, तब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर के त्रिभुज को हम गिनेंगे। अंदर के त्रिभुज हमारे 1 2 3 और 4, सिंगल सिंगल हमारे 4 त्रिभुज हैं टोटल, और एक सदैव बाहर होता है। अब देखिए, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ से लेके ये तीसरा हो गया, चौथा त्रिभुज हमारा ये बीच वाला, चौथा त्रिभुज हमारा 20 वाला हो गया। अब इसके बाद देखिए, पांचवा त्रिभुज कहाँ होगा हमारा? एक और त्रिभुज बन रहा है पांचवा, ऊपर से लेकर ये पूरा आल टू आल टोटल, यानी एक बाहर त्रिभुज सदैव बनेगा। तो 4 त्रिभुज हमारे, जब भी इसको हम लगाएंगे कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले अंदर के त्रिभुज लिखेंगे 4, बाहर का सदैव 1 रहेगा, यानी इसमें टोटल 5। इस तरीके से लगाएंगे तो इस फिगर में टोटल 5 आंसर आएगा। अब उसी तरीके से इसमें त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, फिर उस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, यानी इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? अंदर 2 त्रिभुज हैं, तो बाहर अंदर कितने हो जाएंगे हमारे? अंदर 4 त्रिभुज, फिर उसके बाद अंदर 4 त्रिभुज, अब एक बाहर होगा, बाहर 1, तो 4 4 8 1 9, तो इसमें टोटल 9 त्रिभुज होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 8वां त्रिभुज हमारा ये है, 1 2 3 4 को मिला के, 1 2 3 और 4 को मिला के, इसको मिला के पूरा, इसको हमने काउंट नहीं किया है, देखिए ये हमारा 8वां हो जाएगा। 9वां त्रिभुज हमारा, 9वां हो जाएगा 5 6 7 को मिला के, टोटल 5 6 7 1 2 3 4 सबको मिला के एक त्रिभुज हो जाएगा, जो हमारा होगा 9वां। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 4 होता है कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तब हम त्रिभुजों को संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद आता है पार्ट नंबर 5। थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, बस इसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, इस तरीके से।
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और कुछ इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें बताइए टोटल त्रिभुज कितने हैं? 5वां हमारा कुछ डिजाइन इस तरीके से दे दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे कि ये लाइन कोई दी गई है, इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। उसी तरीके से काउंट करेंगे कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो अंदर कितना हो गया? 4, यानी 1 2 3 और 4। अब बाहर एक सदैव होगा, हमने बताया है। तो टोटल 5 त्रिभुज यहाँ से तो आ गए। इसके बाद अब इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है दे दिया गया है। तब नए त्रिभुज हमारे कितने बन रहे हैं? ये तो हमने काउंट कर लिया है पूरा, ये भी काउंट कर लिया है, यानी हमारा इसमें अंदर वाले में ये पूरा काउंट हो चुका है। इसको हम नहीं गिनेंगे। नए त्रिभुज हमारे कितने बन रहे हैं? एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, यानी हमारे 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं इसके अलावा। तो 6 त्रिभुज हमारे और बन जाएंगे, टोटल 11। तो इसमें क्या है, टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 त्रिभुज इसमें होंगे। साथियों, अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारा ये होता है जब कोई त्रिभुज जो है सममित हो, यानी कुछ त्रिभुज का आकार कुछ इस तरीके से हो। कुछ त्रिभुजों के आकार कुछ इस तरीके से हो कि हमारी आकृति कुछ इस तरीके से हो, सममित हो। सममित का मतलब रो और कॉलम जो हमारी सेम हो, यानी हमारी पंक्ति और हमारे स्तंभ जब सेम हो तब उसे हम कहते हैं सममित आकृति। तो ये हमारा सममित त्रिभुज है। सममित त्रिभुज यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है हमारे सेम चीज़ें हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसका लगाने की तरीका जो है हम बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 3 आकार का है, यानी 3 हमारा रो है, 3 कॉलम। तो इसको लगाने का तरीका एक चीज़ ये है कि हम ऊपर से लिखेंगे कि 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 3, यानी ये 3 तीसरे प्रकार का जो है सममित आकृति है। तो यहाँ 1 2 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 रखेंगे और इस अंक को इसमें जोड़ेंगे, यानी इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी इसको हम यहाँ पे प्लस करके यहाँ 3 लिखेंगे। 2 1 3। अब इस 3 अंक को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 3 यहाँ पे लिखेंगे 6, इस तरीके से। फिर उसके बाद इस अंक को हम सदैव काट देंगे, इसको ले लेंगे, इसको काट देंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इस टोटल इस अंक को हम जोड़ेंगे। 6 3 9 1 10, यहाँ पे 10 आया। इसके बाद जिस चीज़ को हमने नहीं काटा है उसको छोड़कर जो हमने लिया है, यानी इसको हम फिर से काउंट करेंगे। नीचे से हम पहले काटेंगे, फिर यहाँ पे इसको ले लेंगे, फिर इसको काट देंगे। और भी संख्याएं होती तो उसको ले लेते, फिर उसको काट देते। इस तरीके से हम यहाँ पे 3 फिर जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 13 इस फिगर का ये हमारा आंसर हो गया। अभी 1-2 क्वेश्चन और समझाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। अगर 4x4 का सममित आकृति हो, यानी कुछ
आकृति कुछ इस तरीके से हो। यानी हमारी कुछ आकृति इस तरीके से होगी। कुछ इस तरीके से हमारी आकृति होगी, सभी त्रिभुज होंगे, यानी 4, 1 2 3 4, 4 बाई, यानी ये 4 बाई 4 की आकृति है। अब इसको उसी तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4, यानी इसको हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, जोड़ेंगे, यानी 1 को जोड़े हमने यहाँ पर रखा, फिर 1 और 2 को जोड़ के रखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे 3 3 6, फिर इसको हम जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इसको रखेंगे, 6 4 10, यानी इसको अब हम काउंट कर लेंगे, 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20, टोटल त्रिभुज की संख्या 20 आ गई। लेकिन अभी हम क्या करना है, ऊपर ऐसे चलना है, इसको क्या करेंगे, हम सदैव काटते हैं, इसको उठा लेंगे, इसको काटेंगे, इसको उठा लेंगे, यानी एक काटेंगे, एक संख्या नहीं लेंगे नीचे की, फिर उसके बाद उसको उठा लेंगे, इसको काटेंगे, इसको उठा लेंगे, यानी हमने क्या क्या जो उठाया है, 6 और 1, यहाँ पे हम 6 और 1 जोड़ देंगे, टोटल हमारा 27। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी क्या आ गई, 27 आ गई। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 त्रिभुज सिंगल त्रिभुज तो हमारा 16 हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, ये देखिए 1 और 3 4 को, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 हो गया, ये 17 हो गया, फिर उसके बाद 2 5 6 7 इसको मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, यानी 18, फिर उसके बाद 4 7 8 9 इसको मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, 19, उसके बाद 5 10 11 12 इसको मिलाकर 20, उसके बाद 7 12 13 14 इसको मिलाकर 21, उसी प्रकार ऐसे ही बनेगा 22। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, ये देखिए ये पूरा, यानी 23। फिर उसके बाद 2 5 6 7 10 11 12 13 14 ये वाला, ये भी बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज मिलेंगे, 23 एक बार, ये 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद 25 ये वाला त्रिभुज बनेगा, यानी 4 से लेकर ये सारी संख्याएं 25 बनाएंगे। 26 देखिए, 26 क्या बन रहा है, छब्बीस बन रहा है, 26 तो एक बन 26 25 त्रिभुज तो आ गए, 26 और 27 हमें 2 त्रिभुज और खोजना है। 26 वाला हमारा पूरा हो जाएगा, 26 हो गया। 27 त्रिभुज हमें बहुत मुश्किल है खोजना, खोजिए इसमें कैसे खोजेंगे। देखिए 6 7 8 9 इसको मिलाकर एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यानी ये 4 4 मिला के हम बना रहे थे, एक त्रिभुज यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, फिर चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन हम 7वां एक नहीं बनाए थे। 6 7 8 और 13 को मिलाकर एक यहाँ पे बनेगा। अब बनाएंगे, गिनेंगे तो 27 ही त्रिभुज आएगा। साथियों इसके बाद 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट होता है कि जब आकृति बंद हो,
जब हमारी आकृति जब वर्ग आकृति बंद हो, यानी कुछ हमारा इस तरीके से हो, हमारी आकृतियाँ कुछ इस तरीके से हो। फिर उसके बाद पूछ लेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, कि त्रिभुज की संख्या इसमें क्या होगी। इसमें तो 0 त्रिभुज होंगे, ये वर्ग है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई त्रिभुज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 त्रिभुज है, 1 और 2। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 और भी हैं। इसको बताते हैं किस तरीके से होगा। देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज तो हमारे सिंगल हो गए। लेकिन अब डबल देखिए, 1 और 2 को मिलाने पे, 1 और 2 को मिला लेंगे तो हमारा 5वां त्रिभुज निकल आएगा। यानी 1 और 2 ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज बन रहा है हमारा। 3 उसी तरीके से 2 और 3 को मिलाएंगे, यानी ये भी एक त्रिभुज बन रहा है हमारा। 2 और 3 को 6वां। 7वां त्रिभुज 3 और 4 को मिला लेंगे जब, यहाँ पे ये बन रहा है 7वां। 8वां त्रिभुज हमारा उसी तरीके से 1 और 4 को मिलाने पे हमारा 8वां ये बन रहा है इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन रहा है। फिर उसके बाद 1 6 को मिला के बनेगा, 1 2 को मिला के बनेगा, 1 2 को मिला के नहीं बन पाएगा। 3 और 4 को मिला के बनेगा। फिर उसके बाद 1 6 5 को मिलाकर बनेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 और 3 4 को मिला के बनेगा, 1 6 2 को मिला के बनेगा। यानी इस तरीके से बनेगा। इसकी ट्रिक क्या है, सीधा सा क्या करना है, काउंट करो, दो हो गया। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 खाने गिनेंगे और डायरेक्ट 2 गुना कर देंगे, यानी 8 आ गया। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 6, 2 से गुणा कर देंगे 12। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12। आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 12 आएगा। 6 त्रिभुज हमारा इस तरीके से हुआ है, सिंगल। फिर उसके बाद 6 1 2 को मिलाया हमने, 1 त्रिभुज बना। फिर उसके बाद इधर 2, उसी जगह 3, ये 4 त्रिभुज तो हमारा इस तरीके से बन गया। 10 त्रिभुज हो गए। 12वां त्रिभुज हमारा क्या होगा, 3 और 4 को मिलाने पे, 1 और 2 को मिलाने पे, यहाँ पे ये बन रहा है 2 त्रिभुज हमारा और 12। तो टोटल हमारे कितने आंसर हो जाएंगे, 12। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सीधा 2 का गुणा कर देंगे, 8/2, 8 गुणे 2 बराबर 16। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं, 16। आप काउंट करके देख सकते हैं। तो साथियों इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको दे रहा हूँ। साथियों अगर ये फिगर दे दिया गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, आकृति ये दे दी गई है और 4 ऑप्शन दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले इस आकृति को हम भूल जाएंगे,
ये जो आकृति है इसको भूल जाएंगे तो हमारा पहला प्रकार हो जाएगा। जैसे हम इसको काउंट करते थे, यानी 1 2 3, 1 2 3, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इस फिगर को। तो हमारा ये पहला प्रकार हो गया। तो इसको क्या करते थे हम, 1 + 2 + 3, यानी ये 6 आ गया। एक काउंट हो गया। 1 और 2 को मिला के बनेगा 1, 2 और 3 को मिला के बनेगा, फिर एक बार पूरा, यानी सिंगल सिंगल 3 त्रिभुज, और 3 त्रिभुज हमारे उस तरीके से निकल जाएंगे, डबल और पूरा। इसके बाद फिगर कुछ इस तरीके से दिया है, इस तरीके से फिगर है। तो अब 6 त्रिभुज तो हमारे हो गए, लेकिन नए त्रिभुज हमारे कितने बन रहे हैं उसको हमें देखना है। नए त्रिभुज हमारे 6 हो गया, यहाँ पे 7, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है ऊपर शीर्ष से लेकर यहाँ पे ये 7 बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे 8 बन रहा है ऊपर शीर्ष से लेके इस तरीके से, और किसी के साथ त्रिभुज नहीं बना रहा है। 8 जो है किसी अन्य के साथ त्रिभुज नहीं बना रहा है, उसी तरीके से 7 भी नहीं बना रहा है। एक नया त्रिभुज हमारा बना है, ये 9वां, ये त्रिभुज नया बना है। हमने देखिए इसको काउंट किया था, इसके पहले इस पूरे त्रिभुज को काउंट कर लिया था, लेकिन ये नया त्रिभुज हमारा बना, यानी 7 8 9, ये हमारे 3 त्रिभुज नए बने हैं। तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, टोटल 9, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से है साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।